नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे 7 और 8 जून 2026 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो भी प्रश्न हमने लिए गए हैं वो बैंक, एसएससी या भारत में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। शुरू करने से पहले 5 और 6 जून को जो भी हमने डिस्कस किया था उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में 3 बार हराया है? तो दोस्तों ये हरा दिया आर प्रज्ञानंदा ने। आर प्रज्ञानंदा ने विश्व नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को लगातार 3 बार हराया था क्लासिकल शतरंज में। हाल ही में 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में अंडमान एंड निकोबार कमांड का कार्यभार किसने संभाला है दोस्तों? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल विनीश मैकार्थे ने। ठीक है, ये इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल हैं विनीश मैकार्थे, और इन्हीं के द्वारा अंडमान एंड निकोबार कमांड का कार्यभार संभाला है। हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस की अतिरिक्त निदेशक जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है मेजर जनरल रचेल थॉमस ने। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही में सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है एयर मार्शल तरुण चौधरी द्वारा। तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून। ठीक है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, और इसी उपलक्ष्य में तेलंगाना गठन दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है। 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। अच्छा, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हांगकांग में। कहां पर आयोजन हुआ? हांगकांग में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। इससे पहले ये सिक्किम कोर्ट में जज थी और हाल ही में दोस्तों ये पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो रुद्रम 2 का किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी हाल ही में जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों और उद्यमियों को पहचानने, मार्गदर्शन देने और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नवाचार मंत्र। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही में सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है एस राधा चौहान को। हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत या एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विपुल जी को नियुक्त किया गया है। विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। अगला हमने डिस्कस किया था हाल ही में भारत की पहली निजी विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन बनी है जिसमें इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित की गई है? तो ये बनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है खलीलुर रहमान। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री है और इन्हीं के द्वारा यूएनजीए का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2026 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। अब हम डिस्कस करते हैं 7 और 8 जून का। 7 और 8 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 जून को। प्रत्येक वर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है? सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति जागरूकता। सेफ फूड, अच्छा भोजन खाएं और स्वस्थ रहें, इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। थीम थी इस बार की फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में किस अभिनेता का निधन हो गया है? रिसेंटली विच एक्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 57? तो दोस्तों ये निधन हो गया है सलीम कुमार जी का। सलीम कुमार जी जो कि अभिनेता या एक्टर थे, इनका हाल ही में 57 साल की एज में निधन हो गया है। ठीक है, देखिए सलीम कुमार ये मलयालम अभिनेता थे, है ना, मलयालम अभिनेता थे और 6 जून 2026 को कोच्चि केरलम में उपचार के दौरान इनका निधन हो गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नामित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है हैन म्योंग सूक। क्या नाम है? हैन म्योंग सूक। ठीक है, देखिए जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं ली जे म्यूंग, है ना, नाम थोड़े से टफ है लेकिन याद रखिएगा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग, इन्होंने हैन सियोंग सोक
फिर से बोलूंगा, हैन सियोंग सूक, इनको देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है वो दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रीय सभा होती है या नेशनल असेंबली होती है, यहाँ इसके सदस्यों द्वारा की जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी में। वो वर्तमान में हैन सियोंग सूक की बात करें तो ये लघु एवं मध्यम उद्यम या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली फीमेल है, हैन सियोंग सूक फीमेल है और ये पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी किसके कार्यकाल की, प्रेसिडेंट ले जे म्यूंग के, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग, इनके कार्यकाल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है ली हैन सियोंग सूक, ठीक है। और ये दक्षिण कोरिया की दूसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, तो पहली कौन सी थी, पहली का नाम था हैन म्योंग सूक, क्या नाम था, हैन म्योंग सूक, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवार्ड किस प्लेटफॉर्म को प्रदान किया गया है, विच प्लेटफॉर्म रिसीव द सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, तो ये मिल गया है ई जागृति को, है ना। ई जागृति क्या है, ई जागृति एक एआई आधारित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पेपरलेस उपभोक्ता शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। कंज्यूमर द्वारा जो शिकायत की जाती है उसका निवारण करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। किसने बनाया है, ये कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने या उपभोक्ता मामले विभाग ने इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का निर्माण किया है। क्या नाम है इसका, ई जागृति। और इसी को हाल ही में सिल्वर अवार्ड, है ना, सिल्वर अवार्ड दिया गया है कहां पर, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में, है ना, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में इसे सिल्वर अवार्ड दिया गया है। कौन सा, सिल्वर अवार्ड। अच्छा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है एक डिजिटल प्रशासन, है ना, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने हेतु दिए जाते हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन हाल ही में जयपुर में हुआ है। इस अवार्ड का जो आयोजन है वो जयपुर में हुआ है। और ई जागृति प्लेटफॉर्म कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2025 को बनाया गया था कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, हु वन द फ्रेंच ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल, तो दोस्तों ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वेरेम ने। अलेक्जेंडर वेरेम जो कि स्पेनिश प्लेयर है और इन्हीं के द्वारा फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये जो अलेक्जेंडर वेरेव है ये जर्मन प्लेयर है ना, स्पेनिश प्लेयर नहीं, जर्मन प्लेयर है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 से मेंस सिंगल का खिताब जीता है। और ये इसका जो फाइनल हुआ था ये कहां पर हुआ था, फ्लेबियो कोबोली, ठीक है। नहीं, फाइनल मुकाबले में इन्होंने फ्लेबियो कोबोली को हराया है। और फाइनल मुकाबला हुआ कहां पे था, रोलैंड गैरोस जो कि पेरिस में एक शहर है यहां पर हुआ था। कौन सा, फ्रेंच ओपन 2026। और हराया किसको है, फ्लेबियो कोबोली को, ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर वेरेव ये दूसरे ऐसे जर्मन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1937 के बाद फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। तो 1937 में किसने जीता था, तो ये जीता था हेनर हेनकेल ने। हेनर हेनकेल ने, ये भी जर्मन टेनिस प्लेयर थे, इन्होंने 1937 में फ्रेंच ओपन जीता था। और इसके बाद अलेक्जेंडर वेरेव द्वारा फ्रेंच ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जम्मू में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र या रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ये इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है और इन्हीं के द्वारा रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये जो जम्मू आरएमसी है ये भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है ना, रीजनल मानसून साइंस सेंटर। और ये किस किस को कवर करेगा, जम्मू आरएमसी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की जो मौसम संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगा, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। इंग्लिश में बात करते हैं तो सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर, कौन, जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। और एक चीज और पता होना चाहिए, ये जो केंद्र है, ये जो आरएमसी सेंटर है, ये विशेष मौसम पूर्वानुमान सेवाएं, मतलब मौसम को पहले से प्रेडिक्ट करने में सक्षम है, साथ ही जलवायु संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेगा, किस प्रकार की जलवायु चलने की संभावना है, तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली या अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी भी आपदा विपदा से पहले ही सचेत करने के लिए भी सक्षम रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियाज T20 टीम फॉर द इंग्लैंड एंड आयरलैंड टूर, तो ये बना दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे में जो भारतीय टीम जा रही है T20 इसका कप्तान चुन लिया गया है, ठीक है। अच्छा, किसकी जगह ली है इन्होंने, है ना, इससे पहले सूर्य कुमार यादव थे टीम के कप्तान और इनको हटा के श्रेयस अय्यर जो है कैप्टन बन गए। अच्छा, बीसीसीआई द्वारा उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है तिलक वर्मा को, ठीक है। अच्छा,
इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे में वैभव सूर्यवंशी को भी लिया गया है। आपने नाम सुना होगा वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल स्टार थे। इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं? 776 रन। राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते थे और इन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाए हैं। ठीक है, और इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें अभी इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे में इंडियन टी20 टीम के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। और कप्तान कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। उप कप्तान बने हैं तिलक वर्मा। और कप्तान ने श्रेयस अय्यर ने किसकी जगह ली है? पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत अमेरिकी आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक का 29वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? ये वेयर वाज द 29th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हेल्ड, सो इट वाज हेल्ड इन हवाई, यूएसए। यूएसए का एक शहर है हवाई, और यहीं पर इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का 29वां संस्करण आयोजित किया गया है। अच्छा, कौन कौन थे इसके आयोजन में? को चेयरमैन कौन थे? भारत की ओर से थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, और अमेरिका की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वॉवल। और इस टॉक का आयोजन कहां पर हुआ है? हवाई में, जो कि अमेरिका का ये राज्य है। अच्छा, किस लिए हुआ है इसका आयोजन? भारत और अमेरिका की जो सेनाएं हैं उनके बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग या बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करना, ये इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? या रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द नॉर्वे चेस 2026 टाइटल? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है आर प्रज्ञानंदा ने हाल ही में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीत ली है। अच्छा, किसको हराया नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में? विंसेंट केमर को, जो कि जर्मन चेस प्लेयर है विंसेंट केमर। और इन्हीं को हाल ही में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा चेस प्लेयर। इन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, विंसेंट केमर को हरा के। अच्छा, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ था? ओस्लो, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, और यहीं पर जो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप 2026 है इसका आयोजन हुआ था। और विनर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने की है? रिसेंटली विच इंडियन विकेटकीपर बैटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? सो किसने की है? केएस भरत ने, है ना। ये विकेटकीपर बैट्समैन थे और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है। कुछ करियर की बात कर लेते हैं। तो भारत की तरफ से इन्होंने 7 मैच खेले थे। ये विकेटकीपर बैट्समैन थे, और इंटरनेशनल मैच फरवरी 2026 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला गया था, जो अंतिम इनका इंटरनेशनल क्रिकेट था। हाल ही में किस मंच ने एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? या रिसेंटली विच प्लेटफॉर्म अर्न अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन एन ऑनलाइन क्विज विद इन 1 वीक? तो ये बनाया है मेरा युवा भारत ने, है ना। मेरा युवा भारत ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। किससे? सबसे ज्यादा क्विज में भागीदारी के लिए। ठीक है ना। मान के चलिए 3,90,812 प्रतिभागियां या कॉम्पिटिटर जो इस जो मेरा युवा भारत है या माय भारत है ना, इस जो कार्यक्रम में, ये जो क्विज कार्यक्रम है, इसमें भाग लिया था 3,90,812 प्रतिभागियों ने। ठीक है, और ये रिकॉर्ड एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये उपलब्धि जो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज के माध्यम से हासिल की गई है। ठीक है दोस्तों, अगली प्रश्न बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड अवार्ड, अभी हमने सिल्वर अवार्ड की बात करी थी, ई जागृति, जो कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है, इसे सिल्वर अवार्ड मिला था। और गोल्ड अवार्ड किसे मिला है ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में? तो ये मिल गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड अवार्ड मिला है और ई जागृति को सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा, है ना। पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख डेटा आधारित शासन पहल या डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इनिशिएटिव है ये, है ना। क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, है ना। और इसकी किस कैटेगरी में से पुरस्कार मिला है? कैटेगरी 6, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इस कैटेगरी में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को ई गवर्नेंस पुरस्कार में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, ये 1 से 2 जुलाई के बीच आयोजित होगा। और थीम क्या है इसकी? विकसित भारत 2047, AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर को नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ या VCAS नियुक्त किया गया है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ कौन है? AP सिंह, है ना। एयर मार्शल AP सिंह, AP सिंह जी हैं, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है।
ठीक है। और 1 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे कौन? एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है या जो इस वीडियो की लिंक है हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करिए, है ना। सभी चीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।